Nest School System, Online Classes Session. Dear student, let's start today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 5. I am your maths teacher. How are you students? I hope you all are fine in your homes. प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली। आज अच्छी बात के हवाले से जो बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमारे पास बहुत सारा वक्त है। बहुत सारा वक्त होने की वजह से घरों में ये होता है कि छोटे बहन भाइयों के साथ भी कभी किसी बात से अनबन हो जाती है, कभी बड़े बहन भाइयों के साथ अनबन हो जाती है, या कोई झगड़ा हो जाता है, या कोई किसी बात में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो बच्चों, हमने इस बात का ख्याल रखना है, जो हमें दीन इस्लाम ने हमें सिखाया है, हमने उस तरीके पर अमल करना है। वो इस तरह से कि अगर कोई बात हो जाती है आपस में, बहन भाई जहाँ पे रहते हैं वहाँ छोटी छोटी बातें तो होना मामूल की बात है। दूसरों की गलतियों को दरगुजर करना सीखें, इसलिए कि यही हमारे दीन इस्लाम ने, हमारे प्यारे नबी ने हमें सिखाया है कि हम दूसरों की छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। अगर किसी से कोई मिस्टेक हो गई है, कोई छोटी सी बात हो गई है घर पे, या बड़े के साथ कोई आपकी बात नाराज़गी हो गई है, या किसी बड़े को आपकी कोई बात बुरी लग गई है, तो आप उसके ऊपर इशू करने के बजाय, उसके ऊपर कोई हंगामा करने की बजाय, उसके बजाय कोई आप उनके साथ अच्छी बात, उनके साथ कोई अच्छा रवैया रख सकते हैं, उनके साथ प्यार मोहब्बत से, सलूक से, या उनके साथ वक्त गुजार सकते हैं। अगर किसी छोटे से बात हो गई है तो आप उसको माफ़ कर दें, दरगुजर कर दें। दरगुजर का मतलब छोड़ देना। आज हम दूसरों की बातों को दरगुजर करेंगे तो कल अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमारे गलतियों और कोताहियों को दरगुजर करेगा। जानते हैं ना हम। इस तरह आप घरों में सलूक इत्तेफाक से छोटे बहन भाइयों के साथ अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ में, अच्छे अच्छे कामों में, अच्छे छोटे छोटे खेल में अपना वक्त गुजार सकते हैं, ताकि ना पेरेंट्स को परेशानी हो और ना आपका आपस में घर में माहौल ख़राब हो। ठीक है, उम्मीद है कि ज़रूर आप मेरी बात पे अमल करेंगे। शुक्रिया। नाउ कम टू योर लेक्चर। I have already told you that twice a week we will do your book work and twice a week we will do copy work. Already I have told you about your book work. See on the page 25. This is part B. Fill the blank boxes with the correct digits in the each of the followings. These are some values, but there are some boxes shown. These are boxes. We have to fill these boxes. This is addition sum. Look at the sign of plus. Now we will plus these values. 5 and 3, 5 and 3, 8, 8 and 9, they make 17. 17 is our answer. हम 17 का 7 यहाँ पे राइट करेंगे, and 1 is carried on the 10th column. अब हम देखेंगे 7 और 1 8, 8 and 6 14, बट हमारे आंसर में यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। हमारे पास आया इन तीनों वैल्यूज़ का आंसर 14, लेकिन आंसर में हमारे पास 0 लिखा हुआ है। इट मीन्स समथिंग इज़ मिसिंग। यहाँ से जो मिसिंग है वो क्या वैल्यू हो सकती है कि 14 में हम कितने और प्लस करेंगे कि हमारे पास ऐसा नंबर आए जिसके एंड पे 0 आ रहा है, यानी कि 20 हो सकता है। 20 के लिए हमें कितना डिजिट्स और चाहिए? 7 and 8, 8 and 6 14। 14 में हम 6 और ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 20 आ सकता है, जो कि 0 उन्होंने हमें लिख दिया है, और 2 हम यहाँ पे कैरी करेंगे 100s कॉलम के ऊपर। अब देखें 2 and 1 3, 3 and 5 8, 8 and 3 are 11. We will write 1 and 1 on the next column. Now we will see 1 and 3 are 4, 4 and 8 are 12, but answer is 0.
आंसर हमारे पास 0 लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास नंबर्स कितने हैं अभी? 4 और 8 कितने? 12 के हिसाब से हम यहाँ पे कितने नंबर और ऐड करेंगे, इसमें कितने डिजिट्स और ऐड करेंगे कि हमारे पास 0 यानी कि 12 के आगे आता है 20, नेक्स्ट जो 10s है उसके लिए हमारे पास क्या और होना चाहिए? 4 and 8 12 के आगे हमारे पास 8 और होना चाहिए ताकि हमारे पास 20 पूरा हो, और 2 हम ऊपर कैरी करेंगे ऑन द नेक्स्ट कॉलम। नाउ वी विल सी 2 and 1 3 and 2 5 बट यहाँ पे लिखा हुआ है 7। 5 में हम कितने और प्लस करेंगे कि 7 हमारा आंसर हो? 2। अब देखिए 2 and 2 4 and 1 5 6 7, ओके। 9 and 4 are 13 and 1 14। 14 का यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 1 यहाँ पे कैरी जाएगा जो कि यहाँ पे बॉक्स में आ जाएगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर टू यू? You have to do the question 2 and 3 like this in the same procedure. I have done one question on your copy to show you the procedure or the pattern. First of all, date and day will be mentioned according to your diary, margin line, page number, part number and the statement with color in beautifully way. Next you will write the values, place values with different colors, ones, tens, 100, 1000, 10,000 and lakh, because this question is values are up to lakh. So the values are written in the column form. Values are written in the columns. Now we will do the question in the same way. 5 and 3, 8 and 17, 7 will be written here and 1 will be carried on the next column. You will do the questions. You have to do part B, question 1, 2, 3 on your copy also. I have done one question for you. You will do 2 and 3 on your copy, very neat form. That's all for today's lecture. Thank you. Allah Hafiz. A message from teacher. Please read carefully. Dear students, please note your diary work. Thanks for watching. Take care.